अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। आज हम एक मौजू के ऊपर बात करेंगे, स्टीरॉयड्स के ऊपर। क्या होम्योपैथिक मेडिसिन में स्टीरॉयड्स होते हैं? ये हर मरीज़ का सवाल होता है और अक्सर आप मीडिया के ऊपर इसके बारे में पढ़ते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर स्टीरॉयड्स होते हैं जी। और कुछ हमारे कोलीग एलोपैथ डॉक्टर्स जो होते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स, वो कहते हैं जो होम्योपैथिक मेडिसिन में स्टीरॉयड्स होते हैं। ये गलतफहमी, ये गलत प्रोपेगेंडा कहीं तो कम इल्मी पे फैलाया जाता है, कहीं तो जेलसी की वजह से फैलाया जाता है, और कहीं पे ये एक सोची समझी जो है ना प्लानिंग के तहत फैलाया जाता है। होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं हाईली सेफ है। ये मेडिसिन, कोई मेडिसिन ऐसी नहीं है, आज तक 200-250 साल हो गए इन मेडिसिन को वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस करते हुए होम्योपैथिक फिजिशियंस को, एक भी मेडिसिन नहीं है जिसके अंदर आज तक स्टीरॉयड्स की मौजूदगी का इंकिशाफ हुआ हो। अगर होम्योपैथिक मेडिसिन में स्टीरॉयड्स होते और होम्योपैथिक डॉक्टर स्टीरॉयड्स यूज़ करते तो फिर तो होम्योपैथ डॉक्टर जादूगर होते, क्योंकि हमारे पास तो पेशेंट आते हैं तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब सुना है होम्योपैथिक तरीका इलाज बड़ा स्लो है, बड़ी देर से असर करता है। तो भाई इसमें अगर स्टीरॉयड्स हैं तो देर से असर क्यों करता है? स्टीरॉयड्स तो आप खाते हैं तो एकदम से आपके अंदर ताकत आ जाती है, आपका मसला ठीक हो जाता है। याद रखें, ये चोर मचाए शोर वाली बात है कि जिस मेडिकल सिस्टम में लोग खुद स्टीरॉयड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो बेसिकली खुद सिस्टम के चोर हैं। उनको पता है कि हम खुद लोग ये चीज़ काम करते हैं, तो इसलिए वो दूसरों को इल्ज़ाम देते हैं कि शायद वो भी यही काम करते होंगे। मेडिकल सिस्टम में स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि आपको फौरी आराम आ जाता है। आपको बहुत शदीद दर्द होता है, घुटने में बड़ा शदीद दर्द है, आपको डॉक्टर के पास जाते हैं, नॉर्मली आप जाएंगे, आपको मेडिसिन देगा, आपको आराम नहीं आएगा। दूसरी तरफ दूसरी दफ़ा आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब मुझे आराम नहीं आया। अच्छा, आपको आराम नहीं आया, उसने दूसरी दफ़ा आपको स्टीरॉयड्स लिख देने हैं, स्टीरॉयड्स के इंजेक्शन लगा देने हैं आपको। स्टीरॉयड्स एलोपैथिक मेडिकल सिस्टम में जितनी चेहरे पे लगाने वाली क्रीमें हैं उनमें स्टीरॉयड्स हैं। अगर आप चेहरे पे अप्लाई करते हैं कोई क्रीम, उसके साथ ही आपके चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, स्टीरॉयड्स है। अगर आपको इंजेक्शन लगवाते हैं, आपका दर्द ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ आपके पाँव सूज गए हैं, आपके चेहरे पे स्वेलिंग आ गई है, आपका वज़न बढ़ना शुरू हो गया है, स्टीरॉयड्स है। अगर आपका मेडिसिन खाते हैं, आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, मर्द खाता है तो उसके अगर मर्दाना उसका तौलीदी सिस्टम जो है उसको इफेक्ट करता है, उसकी टेस्टिस का साइज छोटा होने लग गया है, उसके बाल गिर गए हैं, स्टीरॉयड्स है। हमारे पास होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम में 2-2, 3-3 महीने से पेशेंट्स फॉलोअप के अंदर होते हैं। किसी को कोई सूजन नहीं होती, किसी को कोई उसके जोड़ नहीं सूजते, किसी का कोई वज़न नहीं बढ़ता, किसी को कोई बाल नहीं गिरते। हमारे पास तो लोग बालों के इलाज के लिए आते हैं, हमारे पास तो लोग क्रोनिक केसेस लेके आते हैं जो एलोपैथी के बिगड़े हुए केसेस होते हैं। स्टीरॉयड्स बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली प्रोड्यूस होने वाले कंपाउंड्स हैं। आपका टेस्टोस्टेरोन जो है मेल सेक्स हार्मोन स्टीरॉयड है, फीमेल में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन स्टीरॉयड्स है, कॉर्टिसोल हार्मोन स्टीरॉयड है। लेकिन बॉडी जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो स्टीरॉयड प्रोड्यूस करता है वो उसको कंट्रोल भी करता है, सेल्फ कंट्रोल उसके अंदर मौजूद है कि वो माइन्यूट डोजेज जो होती हैं वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाती हैं जो आपकी ज़रूरत होती हैं। लेकिन जो स्टीरॉयड्स जो है इंसान बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो जब इंसान के हाथ में अख्तियार आ जाता है, गंजों के हाथ में नाखन आ जाते हैं, तो वो फिर अपना ही सर नोचते हैं। मेडिकल सिस्टम में स्टीरॉयड्स यूज़ होते हैं, ठीक है, मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं जब आप उसको डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक माइन्यूट डोजेज में इस्तेमाल करते हैं एलोपैथी में। लेकिन जब उसका मिसयूज़ शुरू कर दिया जाए, जैसे कि मिसयूज़ आप देखें, बॉडी बिल्डर्स यूज़ करते हैं मसल्स बनाने के लिए, स्टीरॉयड्स यूज़ करते हैं। एनिमल्स को स्टीरॉयड दिए जाते हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए,
कॉस्मेटिक्स में, क्रीमों में मर्म यूज़ होते हैं, स्टेरॉइड्स लगाते हैं, गोरे हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ ही आपका हार्मोनल सिस्टम बिगड़ जाता है। आप जब बाहर से स्टेरॉइड लेंगे तो आपका अपने बॉडी जो आपके लिए स्टेरॉइड्स तैयार करती है, नेचुरल स्टेरॉइड्स, वो बनना बंद हो जाते हैं। होम्योपैथी सिस्टम में ऐसा तो कुछ भी नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन हाईली सेफ, हाईली इफेक्टिव है जब आपकी अलामात, आपकी कैफियत, आपकी हिस्ट्री के मुताबिक दी जाती हैं आपको। जब आप किसी मॉलिज से, किसी होम्योपैथ डॉक्टर से जाके मेडिसिन तजवीज़ करते हैं अपनी अलामात के मुताबिक, तो वो वर्क करती हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम एलोपैथी की तरह काम नहीं करती। होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं वो आपके अंदर के डॉक्टर को जगाती हैं, आपके इम्यून सिस्टम को, आपकी वाइटल फोर्स को, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को एम्पावर करती हैं। आपका सेल्फ हीलिंग सिस्टम जो आपका अपना मैकेनिज्म है बॉडी के अंदर इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट करने का, जर्म्स को ख़त्म करने का, उसको एम्पावर करती हैं, उसको ट्रिगर करती हैं, भाई उठो काम करो, डू योर ड्यूटी। होम्योपैथिक मेडिसिन आपके बॉडी ओन इम्यून सिस्टम को, आपके खुदकार मुदाफ़ती निज़ाम को एम्पावर करती हैं। उसके बाद वो आपका खुदकार सिस्टम जो आपके बॉडी के अंदर है, आपके अंदर का डॉक्टर है, वो इसका इलाज करता है। होम्योपैथिक मेडिसिन हाईली नेचुरल है, हाईली इफेक्टिव है। अब देखें होम्योपैथिक मेडिसिन के सोर्सेज क्या है। मिनरल्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, हार्मोन्स हैं, इसके अलावा एक्स रेज, उनसे भी मेडिसिन बनती है जो हम यूज़ करते हैं। तो ये क्लेम करना कि होम्योपैथिक मेडिसिन में स्टेरॉइड्स हैं, ये बिल्कुल एक बेसलेस प्रोपेगेंडा है, इस पे आपने ध्यान नहीं देना। दूसरी बात याद रखें, होम्योपैथिक मेडिसिन इस वक्त यूरोपियन कंट्रीज़ में FDA उसको जो है कंट्रोल करता है। पाकिस्तान में ड्रैब, पाकिस्तान ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी होम्योपैथिक मेडिसिन को रेगुलेट करती है। कोई भी मेडिसिन ड्रैब की एनलिस्टमेंट के बगैर मार्केट में नहीं आती। तो ये कहना कि होम्योपैथिक मेडिसिन में स्टेरॉइड्स होते हैं, टोटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, एक बेसलेस, एक मिसकंसेप्शन फैलाई जाती है जानते बूझते हुए। ये हमारी सिस्टम से जेलस लोग या इस सिस्टम के बारे में अनजान क्वैक्स, जिनको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में पता ही नहीं है, सिस्टम के बारे में पता नहीं है, बगैर पढ़े, बगैर लिखे, बगैर जाने जो है वो इसके ऊपर जो है वो प्रोपेगेंडा करते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।